मूवी की शुरुआत में हमें एमिलिन नाम की 13 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी खुलकर या फिर हम कह सकते हैं एक आजाद परिंदे की तरह जीना चाहती है। यह सब सोचने के बावजूद हम एमिलिन को एक बुरी लड़की नहीं मान सकते। एमिलिन एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़की होती है जो अपने मम्मी पापा का कहना मानती है और वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है। आगे हम एमिलिन के 3 दोस्तों को देखते हैं, मरियम, रिया, एबी। स्कूल की छुट्टी के बाद वह बहुत मौज मस्ती करती हैं और डेवन नाम के लड़के को छुपकर देखती हैं। उन्हें फोर्ट टाउन नाम का म्यूजिक बैंड बहुत ही पसंद था। चारों फोर्ट टाउन के पीछे पागल थी। एमिलिन के घर में एक बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर भी होता है जिसे देखने बहुत सारे लोग आते हैं और माँ बेटी गाइड का काम करती हैं और उनके पूर्वज सन ई के बारे में और रेड पांडा के बारे में बताती हैं। रात को टीवी देखते हुए फोर्ट टाउन का एक ऐड आता है जिसमें बताया जाता है बहुत जल्द फोर्ट टाउन का कॉन्सर्ट होने वाला है। वह बहुत खुश हो जाती है मगर उसकी माँ को फोर्ट टाउन बिल्कुल पसंद नहीं होता। एमिलिन उन्हें बताती है यह बहुत प्रसिद्ध है और मेरे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां इनकी फैन भी हैं। रात को सोने के बाद उसे बहुत खतरनाक सपने आते हैं और जब वह सुबह उठकर टॉयलेट जाती है तब देखती है कि रेड पांडा बन गई है। यह देखकर वह चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है मगर सब कुछ ठीक है बोलकर वह उन्हें वहाँ से भेज देती है। फिर वह भागकर अपने रूम में आती है और सोने लगती है ताकि वह जल्द से उठे और सब ठीक हो जाए। जैसे जैसे वह शांत होती है वह वापस ठीक होने लगती है। वह समझ जाती है उसे शांत रहना है तभी वह नॉर्मल रह पाएगी वरना वो रेड पांडा बन जाएगी। एमिलिन की माँ उसे स्कूल छोड़ देती हैं। सभी दोस्तों से जब वह बात कर रही होती है तब टाइलर आकर उसे परेशान करने लगता है। वह गुस्से में रेड पांडा ना बन जाए इसलिए वह भागकर कक्षा में आ जाती है। मरियम उसे बताती है उसकी माँ बाहर है। उसकी माँ उसे छुपकर देख रही होती है जिससे वह परेशान होने लगती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है। उन दोनों में बहस देखकर वह परेशान होकर पांडा बन जाती है। एमिलिन वहां से भागकर घर जाने लगती है। वह देखती है उसकी माँ पीछा कर रही है। घर पहुंचने के बाद वह रोने लगती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे चुप कराने लगती है और वहाँ पापा आकर कहते हैं यह तुम्हारे साथ भी हो गया। यह सुनकर एमिलिन चौंक जाती है और पूछती है यह पहले किसके साथ हुआ है। उसका परिवार मंदिर में जाता है और उसकी माँ अपने पूर्वज के बारे में बताने लगती है। वह बताती है सनी का रेड पांडा के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है और काफी समय पहले जंग का माहौल था। सनी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए रक्त पूर्णिमा के दिन वरदान मांगा जिससे वह किसी भी ताकतवर जानवर में बदल सकते थे। वह एक बहुत बड़े रेड पांडा में बदले और परिवार और गांव वालों को बचा लिया। फिर यह वरदान उन्होंने अपनी बेटियों को दे दिया जिससे पता चलता है वक्त के साथ साथ यह वरदान सभी पीढ़ियों को मिला। उसकी माँ बताती हैं इसका एक इलाज भी है जिसे करके वह अपने रेड पांडा की आत्मा को ताबीज में बंद कर सकती हैं। वह बताती हैं आने वाली रक्त पूर्णिमा की रात को यह पूजा होगी और उसके रेड पांडा की आत्मा को ताबीज में बंद कर दिया जाएगा। एमिलिन के पिता कैलेंडर देखकर बताते हैं रक्त पूर्णिमा की पूजा 25 तारीख को होगी। एमिलिन की माँ कहती हैं जब तक तुम्हें अपने इमोशंस पर काबू करना सीखना हो। एमिलिन को दूसरा कमरा दिया जाता है ताकि वह तोड़ फोड़ ना करे। अगली सुबह वह और ज्यादा परेशान होती है। वह खिड़की की तरफ देखती है तो उसके तीनों दोस्त वहाँ होते हैं। वह पर्दे के पीछे छुपकर उन्हें जाने को कहती है मगर वह तीनों नहीं जाते और कहते हैं फोर्ट टाउन का शो है। यह सुनकर एमिलिन उन्हें तीनों को अंदर खींच लेती है और उन्हें कहती है कि मेरे से डरने की जरूरत नहीं और रोने लगती है और बोलती है मैं एक पांडा बन गई। उसके दोस्त उसे समझाते हैं तुम चाहे इंसान हो या पांडा हम हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करेंगे। यह सुनकर वह वापस नॉर्मल हो जाती है। वह देखती है उसके दोस्त पर गुस्सा करने के बाद भी उसका पांडा बाहर नहीं आया। यह सब उनके प्यार की वजह से था। वह समझ जाती है वह अब फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में भी जा पाएगी। उसकी मॉम के आने से पहले वह उन्हें भगा देती है। वह अपने पांडा का अपने ऊपर कंट्रोल होने का टेस्ट देती है। उसे जब भी लगता है पांडा बाहर आने वाला है वह अपने दोस्तों के बारे में सोचती है और नॉर्मल होकर टेस्ट पास कर लेती है। यह देखकर उसकी माँ चौंक जाती है और उनके पूछने पर यह कैसे किया वह झूठ बोल देती है कि मैं आपके बारे में सोचती हूँ। वह कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछती है मगर उसकी माँ मना कर देती है। तभी एमिलिन की माँ को उसकी माँ का फोन आता है और उनकी माँ से वह बहुत डरती है और ग्रैंडमा कहती हैं मुझे एमिलिन के बारे में पता है और मैं उसकी देखभाल करने आ रही हूँ। यह बोलकर वह फोन रख देती हैं। एमिलिन के दोस्तों के परिवार वाले उन्हें फोर्ट टाउन कॉन्सर्ट में जाने के लिए मना कर देते हैं मगर वह टिकट के पैसों के लिए एक जुगाड़ लगाती हैं। जैसे पैसों के बदले रेड पांडा के साथ फोटो, पांडा टी शर्ट, स्टैम्प जैसी चीजें बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं मगर कुछ पैसे अभी भी कम पड़ जाते हैं। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और धमकी देता है मेरे जन्मदिन में पांडा बनो वरना मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगा कि तुम पांडा बनकर पैसे इकट्ठे करती हो।
मगर एमिलिन बोलती है मैं सिर्फ 1 घंटे और $200 के लिए ही पांडा बनूंगी। टाइलर मान जाता है। एमिलिन अगले दिन बहाना बनाकर निकलने लगती है, मगर तभी उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और वह वहीं फंस जाती है। इधर टाइलर इंतजार करते करते गुस्से में होने लगता है, मगर एमिलिन की दोस्त उसका ध्यान भटकाकर रखती है। इधर एमिलिन नींद का बहाना बनाकर सोने चली जाती है और खिड़की से कूदकर टाइलर के घर पर आ जाती है और सभी का मनोरंजन करती है। वह उन्हें खूब मजे दिलाती है। इधर एमिलिन की माँ एमिलिन के रूम में आती हैं और उसके बेड के नीचे रखे रेड पांडा की फोटो, बैंड, टी-शर्ट पर नजर चली जाती है। उसे वहाँ टाइलर का बर्थडे पोस्टर भी मिलता है। वो एमिलिन को उठाती हैं, मगर वह देखती हैं वहाँ एमिलिन है ही। सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने टिकट के पैसे इकट्ठे कर लिए होते हैं। मरियम एमिलिन से पूछती है क्या तुम इस पांडा को हमेशा के लिए नहीं रख सकती? एमिलिन मना कर देती है। तभी वहाँ के रेडियो में वह सुनते हैं फोर्ट टाउन रक्त पूर्णिमा की 25 तारीख को कॉन्सर्ट करने वाले हैं। यह सुनते ही एमिलिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी दिन रक्त पूर्णिमा की पूजा थी। तभी टाइलर नीचे से चिल्लाता है और बोलता है कि नीचे आओ वरना वो पैसे नहीं देगा। यह सुनकर वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टाइलर पर हमला कर देती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती हैं और उसके दोस्तों को बोलती हैं तुमने एमिलिन का फायदा उठाया है। वह तीनों एमिलिन को सच बताने के लिए कहती हैं, मगर एमिलिन कुछ नहीं कहती और अपनी मॉम के साथ कार में बैठ के चली जाती है। तीनों उसके बिना ही कॉन्सर्ट में चली जाती हैं और वो पूजा में लग जाती है। एमिलिन को बैठा दिया जाता है और वह सब गाना गाने लगते हैं। तभी उस सर्कल में से रोशनी निकलने लगती है और एमिलिन हवा में उड़ जाती है। फिर उसकी आँख बांस के जंगल में खुलती है और उसे सन ही दिखते हैं मिरर के साथ। एमिलिन उस मिरर में से पार होने लगती है, मगर वह पांडा को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। तभी सर्कल टूट जाता है और एमिलिन रेड पांडा बनकर सभी को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। धक्का लगने के कारण उसकी मां का लॉकेट टूट जाता है और वह एक विशाल रेड पांडा में बदल जाती है। एमिलिन अपने दोस्तों के पास जाकर माफी मांगती है और उसके दोस्त उसे माफ कर देते हैं। उसकी माँ एक बहुत बड़े पांडा में बदल गई थी और वह उस कॉन्सर्ट में आती हैं और एमिलिन को हाथ में उठाकर डांटती हैं कि मेरी इंसल्ट कैसे करी। एमिलिन हाथ काटकर अपने आप को छुड़ाती है और उसके पिता एक बहुत बड़ा सर्कल बनाते हैं। पूजा के लिए ग्रैंडमा और बाकी सब गाना गाने लगते हैं और गुस्से में एमिलिन अपनी मॉम की नाक पर जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। एमिलिन उन्हें खींचकर सर्कल में लाने की कोशिश करती है, मगर वह बहुत भारी होती हैं। उसकी मदद के लिए ग्रैंडमा और बाकी बहनें भी अपने पांडा को वापस लाकर मदद करने लगती हैं। बाकी सब मिलकर गाना गाने लगते हैं। आँख खुलने पर वह सब बांस के जंगल में होते हैं। एमिलिन की माँ उससे माफी मांगती है। सभी एक एक करके मिरर पार कर लेते हैं, मगर एमिलिन पांडा को साथ रखने का ठान लेती है और उसकी माँ को भी इससे अब कोई परेशानी नहीं थी। आखिर में हम देखते हैं वह रेड पांडा बनकर टेंपल में सभी के पहले की तरह एंटरटेन कर रही होती।